मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें पुत्रवती माताएं और बहनें अपने पुत्र के दीर्घजीवी होने के निमित्त इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने वाली जो माताएं बहनें हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जागती हैं। महुए के टहनी के दातून को करने के पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान का चिंतन करती हुई वन से बनबेरी का वृक्ष, पलाश, गूलर और कुशकांस को एकत्रित करके घर में लाती हैं। गमले में उसको रोपती हैं और रोपने के पश्चात गौरी गणेश का पूजन करती हैं। साथ में वह जो वन के द्वारा लाई हुई है, जिसको जारी छूली करके नाम से भी जाना जाता है, उसका पूजन करती हैं। और पूजन करने के पश्चात उनके सामने 7 प्रकार के जो खड़े अनाज हैं उनको भून करके, जिसमें गेहूं है, चना है, धान है, मक्का है, अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, इन सबको भून करके मिट्टी के छोटे छोटे कशोरों का निर्माण करा करके उनको जो है उसमें भरती हैं और भरने के पश्चात हल्दी के द्वारा उसको वेष्टित करती हैं। पीले कपड़े से उसको ढक करके और षष्ठी माता का भोग लगाती हैं। और भोग लगाने के पश्चात वह जो है उसका प्रसाद सबको बांटती हैं, लेकिन स्वयं वह प्रसाद नहीं खाती हैं। जो वो स्वयं वह भोग लगाती हैं वह परिवार के सभी लोग खाते हैं, दूसरे लोग खाते हैं, लेकिन जिसने प्रसाद चढ़ाया है अपने द्वारा चढ़ाए हुए प्रसाद को ना खा करके दूसरों के द्वारा जो प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद को वो खाती हैं। इसमें फलाहार के रूप में फल इत्यादि का सेवन तो करती ही हैं, लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि हल के द्वारा या ट्रैक्टर इत्यादि के द्वारा जो खेत से अनाज उपजता है उसका वो भोजन नहीं करती हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से तालाब के किनारे जो फसही के चावल उत्पन्न होते हैं उसको भैंस के दही के साथ उसका सेवन करने का विधान है। यद्यपि भैंस के दही का प्रयोग इस तिथि में किया जाए, व्रती माताओं बहनों को किया जाए, ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। यह केवल जो है किंवदंती है और लोकाचार में भैंस के दही की बात कही गई है, जबकि गाय का दूध, दही, घृत इत्यादि तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु शास्त्रों में कहीं भी भैंस के दही का प्रयोग नहीं है। फिर भी लोकोक्ति के माध्यम से और लोक व्यवस्था के माध्यम से माताएं बहनें उसका प्रयोग करती हैं। इसके पीछे एक रहस्य शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, लोक कथाओं में वर्णित है कि ब्रज की एक गोपी जो गर्भवती थी वह लोभ में आकर दूध और दही गाय और भैंस का मिलाकर के ब्रज में बेचने के लिए जाती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण मार्ग में ही उसके बच्चे का प्रसव हो जाता है। फिर भी वो बच्चे को वहीं वन में छोड़ करके और वो जा कर के दूध दही बेच करके आती है। और जब लोग पूछते हैं उससे कि गाय का दूध दही है कि भैंस का है, तो यद्यपि गाय भैंस का मिला हुआ रहता है फिर भी वो यही कहती है नहीं ये भैंस का है, और अधिक पैसे ले करके वो दही इत्यादि बेचती है। जब लौट करके आती है तो देखती है कि उसका जो बच्चा है वो मृतावस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि जाते समय उसके बच्चे का प्रसव हुआ था और वह बनबेरी के नीचे उस बच्चे को छिपा करके
और जीवित बच्चे को छोड़ करके वहाँ से चली गई थी। लेकिन जब लौट करके आती है तो देखती उसका बच्चा मृत पड़ा हुआ है, बड़ी दुखी होती है, परेशान होती है और तब उसे अपने गलती का एहसास होता है और वह भाग करके पुनः जिनको दूध दही बेची थी उनके पास पहुंचती है और उनसे कहती है, देखो बहनों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने जो है लोभ में आकर के दूध दही जो गाय भैंस का मिला करके मैंने बेचा है, मुझे आप लोग क्षमा कर दो। तो जो व्रती माताएं थीं उन माताओं ने कहा, तुम्हें अपने भूल सुधार करने का जो तुम्हें सद्बुद्धि आई है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तुम्हारा पुत्र पौत्र सब प्रसन्न रहे। वह जब लौट करके आती है तो देखती है कि उसका जो पुत्र है, जिसको अभी कुछ समय पहले मृत देख गई थी, वह जीवित मिलता है। लेकिन उसके पीछे एक विशेष बात ये थी कि महुए के पेड़ के नीचे बनवेरी के पेड़, बगल में ही पलाश का वृक्ष, उसी के बगल में कांस उसकी जो है वह घास टाइप की थी। इसीलिए इस व्रत में ये चारों पांचों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बनवेरी के नीचे पलाश का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और कांस कुछ था, वह उसी के नीचे अपने बच्चे को छोड़ करके गई थी और लौट करके आई है। तो उसका बच्चा उसी प्रकार उसे जीवित मिलता है, इससे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत में ये सारी चीज़ों का प्रयोग करती हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिस प्रकार के वह ग्वालिन का बच्चा बनवेरी के, पलाश के, गुलर के और कांस कुश के नीचे उसका बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न उसे प्राप्त हुआ, तो वह भी इन चारों चीज़ों को एकत्रित करके पूज करके और ये निर्णय करती हैं कि हमारा बच्चा भी इसी प्रकार स्वस्थ और प्रसन्न रहे। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आज के दिन बलराम जी महाराज का प्राकट्य भी हुआ था, इसीलिए भगवान बलराम के जो आयुध हैं हल और मूसल, बलराम जी हलधर के रूप से जाने जाते हैं। आज के दिन का जन्म हुआ था, इसीलिए जो है वह इसका नाम हल षष्ठी है। हल पहले जोड़ दिया गया और षष्ठी तिथि कारण हल षष्ठी व्रत, ललित छठ व्रत के नाम से हमारी माताएं बहनें करती हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में माना जाता है। प्रत्येक माताओं बहनों को, पुत्रवती माताओं बहनों को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के करने से उनका जो पुत्र है वह बलराम जी महाराज के समान स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घजीवी रहता है, और उसके साथ साथ जो है भगवान कृष्ण की कृपा उनके बालकों को निरंतर प्राप्त होती रहती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।